ओम शांति। अमृत वेले शक्तिशाली याद। पॉइंट नंबर 1, भक्त बनने के बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो, परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में वह मेहनत लगती है। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग के समान हो जाता। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे कि वैसे होते, उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़ा समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन अब अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। पॉइंट नंबर 2, स्नेह से बैठो, नियम व हठ से नहीं। बाप से अमृत वेले का मधुर मिलन व रूह रियान करने का समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हट से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन प्रीत की रीत नहीं निभाते हैं। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती है। अगर फिल्म निकालो तो वह बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के बहुत खेल करते हैं और कई बच्चे भक्त भी बन जाते हैं, और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते हैं। कौन सा? बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त परमात्मा को मनुष्यात्मा बना देते हैं। अब चेक करो कि इनमें से आपकी स्थिति कौन सी है। अपने आप को ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर चेक करो। प्रतिदिन अपने आप को देखो, वो पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहनाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाएं से बाप दादा श्रृंगारे हुए होते हैं। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाना करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा स्नेह की, वरदान की, शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। कितने प्रकार के सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट, और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है। उससे टाइटल्स की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेस को धारण करना।
कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की और कभी सुदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, ऐसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। यह भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में यह श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो। यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। यह हाथों की कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना। यह कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने के ही उठे। यह पाँव का श्रृंगार है। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराज व विश्व महारानी की राजा की ड्रेस के पीछे दास दासियाँ ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजित संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय यह 5 तत्व, यह 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। अपने पाठ रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्वशक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों है। तो रोज अमृत वेले साखी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हैं, कराना भी आपको अपने आप को है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे और को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। ओम शांति।